देखो भाई, यूट्यूब पर आप कितना भी टाइम खराब कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर यहाँ से पैसा नहीं बनाना, सब कुछ बेकार है। और पैसा बनाने के लिए आपको आपके चैनल को मोनेटाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोनेटाइजेशन में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो पहले भी आती है और बाद में भी आती है। यानी आप चैनल को मोनेटाइज करवा रहे हैं, मोनेटाइज हुआ ही नहीं, लिखा आ गया रियूज कंटेंट प्रॉब्लम, मोनेटाइज ही नहीं हो रहा। और आपका चैनल भैया आपने किसी तरह से मोनेटाइज करवा भी लिया, बाद में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है और चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, क्योंकि रियूज कंटेंट के बारे में सही नॉलेज है ही नहीं लोगों को, सही गाइड कोई करता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं गारंटी से कहता हूं, आपको सारी नई अपडेट्स, सारे नए रूल्स बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको कभी भी रियूज कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बस एक वीडियो पूरा देखना है। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट हमेशा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो पूरा डिटेल में बनने वाला है। थोड़ा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आप जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भैया मोनेटाइज तो मेरा कभी प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं रिव्यूज की वजह से। सबसे पहले समझते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और यूट्यूब की नई पॉलिसी को मिला के लिखे हुए हैं कि भाई रिव्यूज कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल सी बात है, जब आप अपने चैनल पर रिव्यूज कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है कि रिव्यूज कंटेंट है क्या। तो सिंपल सी बात है कि छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं, जो आप कहीं से लेते हैं, उनको एडिट करते हैं और वहां पे या तो बहुत कम नरेटिव करते हैं, नरेशन होता है एक वॉइस, और बहुत कम करते हैं, या फिर करते ही नहीं है। ऐसी जो वीडियो होती है वो 100% रिव्यूज कंटेंट होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मूवीज का आपने कुछ ले लिया कंटेंट, स्पोर्ट्स का ले लिया, गेम प्ले ले लिया, बस छोटे छोटे क्लिप ली, एडिट करी, डाल दी। एडिट करना कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, आपको वॉइस ओवर वगैरह करना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं जी दूसरा। आप कहीं और सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहा है, शॉर्ट्स कंटेंट, वो बहुत सारा ले लिया, मान लो 10 शॉर्ट्स वीडियो ले ली, उनको एडिट करके जोड़ दी और एक बड़ा वीडियो बना के आपने डाल दिया, वो भी भाई साहब रिव्यूज कंटेंट है, वो आपको नहीं डालना है। इसके अलावा एक और चीज है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। बहुत सारे सॉन्ग्स का आप कलेक्शन करते हैं, अलग अलग डिफरेंट आर्टिस्टों का सॉन्ग लेते हैं और कलेक्शन बना के आप डाल देते हैं। अगर आपको इन सॉन्ग को यूज करने की परमिशन भी है, अगर परमिशन भी ले लिया आपने किसी तरह से जुगाड़ करके, तो भी ये एक रिव्यूज कंटेंट है, आप इसे मोनेटाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पे क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा कंटेंट है जो बहुत बार कई क्रिएटर्स ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको पता चलेगा यार इस पर तो स्ट्राइक आती ही नहीं है। अब आपने इस कंटेंट को लिया और ना तो एडिट करा, ना ही कोई कमेंट्री करी इस पे, तो भी रिव्यूज कंटेंट आएगा। अगर आप कमेंट्री वगैरह करोगे तो रिव्यूज कंटेंट से बच जाओगे। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ अदर पीपुल्स कंटेंट, इवन इफ यू हैव परमिशन, अगर आप किसी दूसरे के कंटेंट का प्रमोशन कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो जो कहते हैं हमारा कंटेंट डाल दो, हमारा कंटेंट का प्रमोशन करो, कंटेंट उनका है आपका नहीं, आपने परमिशन भी ले ली प्रमोशन के लिए, खूब परमिशन दे दी, फिर भी वो कंटेंट आपका नहीं है, तो आपको रिव्यूज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज है जहां से वीडियोस मिल जाती है, आप उनको कॉपी करते हैं, उनमें कुछ बढ़िया चेंजेस नहीं करते, उनके रूपरेखा को नहीं बदलते और अपने चैनल पे डालते हो, तो भी आपको रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा सिंपल सी एक दो चीज और बताता हूं, अगर आप किसी भी कंटेंट में जो आपने नहीं शूट किया उसमें कमेंट्री नहीं करते, तो रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर मान लो आप कहीं कोई प्रोग्राम देखने गए, स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था, अपने ही फोन से आपने रिकॉर्ड कर लिया और आपने सोचा ये तो मेरा ही कंटेंट है, भाई मैंने तो रिकॉर्ड करा है, या टीवी पे कोई प्रोग्राम चलता है उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिव्यूज कंटेंट है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि यार एक्चुअल में रिव्यूज कंटेंट क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों की यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, आपको रिव्यूज कंटेंट नहीं आएगा। जैसे आप सेम इंट्रो और आउट्रो बहुत सारी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जैसे इंट्रो आउट्रो 10-10 सेकंड का होता है, लेकिन बीच में जो बल्क कंटेंट है वो अलग अलग होना चाहिए हर वीडियो का, फिर आपको रिव्यूज की कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो लोगोज वगैरह होते हैं ये हम हर वीडियो में सेम लगाते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप मान लो आपका कोई कंटेंट है, कोई डायलॉग्स है या कोई ऐसा डायलॉग है जो आप हर वीडियो में बोलते हैं, कोई ऐसा कंटेंट जो 10 सेकंड का है हर वीडियो में आप लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 5 मिनट की वीडियो में अगर 4 मिनट का कंटेंट भी आपका खुद का डिफरेंट है, अपनी ही वीडियो से दूसरा डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हो, तो आपको रिव्यूज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रिव्यूज कंटेंट क्या होता है आपको क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि होता क्या है अगर आपको रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो
अगर ये सारी जो पॉलिसीज है ये आपने फॉलो नहीं करी तो आपको आ जाएगी साहब रीयूज कंटेंट प्रॉब्लम। अब जब रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और आपको रीयूज कंटेंट का मेल आ गया, आपको समझ में आ गया, अब इससे निजात कैसे पाए, इससे निकले कैसे, तो समझिए पूरा। जैसे ही आपको कोई रीयूज कंटेंट पॉलिसी की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको मेल आएगा, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा अपील करने का। आप अपील कीजिए, आप वीडियो अपील भी कर सकते हैं, वीडियो बना के बता सकते हैं यूट्यूब की टीम को कि भैया मेरा जो कंटेंट है ये मेरा ही है, मैंने इस पर कमेंट्री की है, इसमें मैंने ये वैल्यू ऐड किया है। अगर उन्होंने गलती से आपको दे दिया होगा, वो आपकी अपील से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है कि आपने सच में इस वीडियो में कोई वैल्यू ऐड की है, तो वो आपका रीयूज कंटेंट हटा देंगे, अदरवाइज वो रीयूज कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है, वो मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिसी समझाता हूँ। जैसे आपको कोई रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आई, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा अपील करने का, आप अपील कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा जी, 14 दिन मिलेंगे, 2 वीक मिलेंगे, 14 डेज। वो 14 डेज में रिस्पॉन्ड करेगी आपको यूट्यूब की टीम रिव्यू करके कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप सही हो तो 30 डेज के अंदर आपका वापस से जो है रीयूज कंटेंट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई, उन्होंने कहा जी आपने जो अपील में किया है सही नहीं है, आप एक्चुअल में रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा। आप 90 डेज के बाद रीअप्लाई कर पाएंगे। तो 90 डेज तक आपके चैनल पे ऐड तो आते रहेंगे, बट पैसा नहीं मिलेगा कभी भी। वो सारा 100% मनी यूट्यूब खुद रखेगा या फिर एडसेंस रखेगा, जो भी है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, वो मैं आपको समझा देता हूं, वो बहुत जरूरी है। अभी एक नई पॉलिसी आई है, बिल्कुल नई पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होगा कि अब आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे मान लो आपके चैनल पर आप रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हो और टीम आपके चैनल को रिव्यू कर रही है, और वो आपको आने वाले टाइम में अगर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम करना चाहती है तो वो आपको पहले ही कुछ केसेस में नोटिफाई कर देगी, पहले ही बता देगी कि भाई साहब आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड होने वाला है। अगर आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको क्या करना है वो आप समझिए। आपको कोई नोटिफिकेशन आया, वो बताएंगे इस दिन आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा रीयूज कंटेंट की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो डेट उन्होंने बताई है कि भाई इस डेट को आपका सस्पेंड होगा, उस डेट से 7 डेज पहले तक आप अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरा चैनल तो सही है, मैंने तो कोई रीयूज कंटेंट यूज ही नहीं किया, फिर ये लोग मुझे क्यों नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हम उस दिन आपके चैनल का मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आपको 7 डेज पहले तक आप जो है कर दीजिए अपील। अगर आपकी अपील, ध्यान से समझना, यहां भी आपको 14 डेज में ही रिस्पॉन्ड करेगा टीम, 14 डेज में आपको जो है रिस्पॉन्ड कर देगी टीम, डिसीजन लेगी। लेकिन 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 इसमें एक चीज बढ़िया होगी कि अगर आपको पहले नोटिफिकेशन आया कि इस डेट को आपका चैनल जो है रीयूज की वजह से सस्पेंड किया जा रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन सस्पेंड किया जा रहा है, और आपने कर दिया जी अपील, तो आपका जो मोनेटाइजेशन सस्पेंड होने वाला था उस डेट को, वो पोज हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, और आपको 14 डेज वेट करना है। 14 डेज के अंदर आपको टीम जो है यूट्यूब की वो अपना डिसीजन बताएगी। अगर आपकी अपील हो जाती है रिजेक्ट तो आप फिर री अपील नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर एक बार हो गए रिजेक्ट, सस्पेंड होने से पहले रिजेक्ट हो गया, आप री अपील नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए आपका, और क्या कर सकते हैं, अपील तो नहीं कर सकते, आपको 90 डेज फिर वेट करना पड़ेगा, और 90 डेज के बाद ही आपको री अपील करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपकी अपील अप्रूव हो जाती है तो फिर आपके चैनल का जो सस्पेंड पोज किया गया उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन ऐसा ही बना रहेगा। समझ गए, आपका चैनल डिमोनेटाइज होगा ही नहीं। ये बिल्कुल नई अपडेट है रीयूज में। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन आया और आपने कोई अपील किया ही नहीं, गलती से नहीं किया, या आपको इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं, आपने किया ही नहीं अपील, यार देख लेंगे जो भी होगा, मुझे अपील नहीं करना है, और अगर आपको फिर अपील नहीं किया तो उस डेट को आपका मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और आपको रीयूज कंटेंट की पॉलिसी के बारे में एक मेल आ जाएगा कि आपने रीयूज कंटेंट यूज किया है, आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। फिर आपको 21 दिन मिलेंगे। 21 दिन के बाद आप जो है, 21 दिन के अंदर अंदर आप जो है वापस अपील कर पाएंगे। 21 दिन मिलेंगे आपको अपील करने के लिए, और टीम रिस्पांस कितने दिन में करेगी, वही 14 डेज के अंदर आपको रिस्पांस करेगी। और अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा वापस से मोनेटाइजेशन कराने के लिए। तो ये जो रीयूज कंटेंट की पॉलिसी है बड़ी पेचीदा है और बहुत ही टफ है, लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।